जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आपको अगर पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हिंदी में पढ़ना है तो आप मेरे इस चैनल पर आकर भागवत कथा के संपूर्ण अध्याय हिंदी में पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 5। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जिस समय सती ने अपने शरीर को त्यागा तथा शिवजी के गण यज्ञशाला से बाहर निकाल दिए गए, उस समय देवर्षि नारद जी यह सब घटना देखकर श्री शिवजी के पास कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। नारद मुनि को आया देखकर शिवजी ने उन्हें दंडवत प्रणाम करने के उपरांत अत्यंत सम्मान सहित आसन पर बैठाकर पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं? शिवजी के वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपको यह ज्ञात है अथवा नहीं कि आज दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती ने अपना शरीर त्याग दिया है तथा भृगु ऋषि के मंत्र द्वारा उत्पन्न 3 वीरों ने आपके गणों को भी अपमानित कर यज्ञ स्थल से बाहर निकाल दिया है। अब आपको इसका कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। हे विदुर जी, इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। उस समय सती के शरीर त्याग का समाचार पाकर शिवजी को अत्यंत क्रोध हुआ। उसी क्रोधावेश में उन्होंने अपनी जटा में से एक बाल तोड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। उसके द्वारा तात्कालिक वीरभद्र नामक एक महाबली गण की उत्पत्ति हुई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, हे स्वामी, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? शिवजी बोले, तू अत्यंत शीघ्रतापूर्वक दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चला जा। वहां पहुंचकर दक्ष प्रजापति का मस्तक काटकर अग्निकुंड में डाल देना तथा अन्य जो लोग उस सभा में उपस्थित हो उन सबको भी बाहर निकाल देना। शिवजी की ऐसी आज्ञा पाकर पर्वत के समान शरीर वाला महाबली वीरभद्र भूत प्रेतों की सेना साथ ले पल भर में उस यज्ञशाला में जा पहुंचा। उसने दक्ष प्रजापति का मस्तक काटकर अग्निकुंड में डाल दिया तथा भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच ली। तत्पश्चात उसने उन सभी देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, ब्राह्मण तथा किन्नर आदि को जो उस सभा में उपस्थित थे मार पीट कर अंग भंग कर डाला तथा सभी को सभा से निकालकर बाहर कर दिया। यज्ञ की संपूर्ण सामग्री को उठाकर फेंक दिया तथा संपूर्ण यज्ञ को भ्रष्ट कर डाला। मस्तक काटने पर भी जब दक्ष प्रजापति के प्राण नहीं निकले तो उसने उन्हें मुक्कों से मार डाला। जो लोग दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हुए थे वे सब दुखी होकर इधर उधर भागने लगे तथा परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि महामूर्ख दक्ष प्रजापति ने देवताओं में सर्वश्रेष्ठ महादेव जी का अपमान कर अपनी करनी का फल पाया है। यह विध्वंस करने के पश्चात वीरभद्र ने शिवजी के पास पहुंचकर उन्हें सब समाचार सुना दिया। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अंतर्यामी भगवान श्री विष्णु तथा पितामह ब्रह्मा पहले से ही नहीं गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह यज्ञ अवश्य नष्ट होगा। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 5 समाप्त।